और ज़बरदस्त यार, मेरे अमेज़न का अकाउंट स्टार्ट किया है और आज डेट क्या है? आज है 24, किधर गई, 24 फरवरी 2022 और मेरे 2 ऑर्डर आ गए हैं। आई एम सो हैप्पी। मुझे असल में 7 महीने हो चुके हैं अमेज़ोन पे सेल करते हुए, तो मैंने कहा क्यों ना अब ये एक अच्छा मौका है, अब आपके साथ थोड़ा सा शेयर किया जाए अपना एक्सपीरियंस, थोड़ी सी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को शेयर किया जाए, मुझे अब इस टाइम कितना प्रॉफिट हुआ अब तक का और कैसा जा रहा है मेरा, और मैं क्या चीज़, कोई टूल्स भी मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने प्रोडक्ट सर्च के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरा इस टाइम मैंने फरवरी में स्टार्ट किया था काम, और फरवरी से लेके अब तक तकरीबन 7 महीने हो गए हैं। आज जो मैं जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन 29 है। तो मुझे तकरीबन 7 महीने हो चुके हुए हैं और मेरी अब तक की सेल जो है वो मैं अभी आपको अपने मोबाइल पे दिखा देता हूँ। ये आपको नज़र आ रही होगी टोटल सेल मेरी 35,240 पाउंड्स। ये मेरा फरवरी से आप देख रहे होगे, नीचे बार्स बनी हुई आपको नज़र आ रहा होगा। फरवरी से लेके ये अगस्त तक की सेल है और यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ और 7 डेज़ भी करके देख लेते हैं। ये 7 डेज़ का हो गया और दोबारा से इस पर क्लिक करके 12 मंथ। तो ये है जनाब अभी तक का खाता सेल का। अब मैं ज़रा थोड़ा सा इसके फर्दर अंदर भी आपको बताता हूँ। मैंने कहा काम की का बात पहले कर लेते हैं, बाकी कहानी बाद में करते रहेंगे। तो ये है मेरी इस टाइम आप शीट देख रहे होंगे, डेट फ्रॉम आपको लिखा नज़र आ रहा है, ये डेट 2 है। ये मैंने बेसिकली अपनी रिपोर्ट बनाई है। 16 फरवरी को मैंने काम स्टार्ट किया था, तो 24 मार्च तक की ना मैंने एक फ़ाइल डाउनलोड की अपनी सारे ऑर्डर्स की, और उसके अंदर से मैंने सारा एनालाइज करके देखा मुझे नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, मेरी सेल्स कितनी हुई थी, मेरा प्रॉफिट मार्जिन उसमें कितना बन रहा है, इसमें से चाइल्ड रेशियो क्या है, एडल्ट की कितनी है। क्योंकि मैं क्लोथिंग की कैटेगरी कर रहा हूँ, मैं आपको अपने प्रोडक्ट्स तो नहीं दिखा सकता, तो वो क्योंकि आप लोगों को खुद सर्च करने, लेकिन मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा प्रोडक्ट्स का, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं किस कैटेगरी में काम कर रहा हूँ। तो मैं इस टाइम क्लोथिंग की कैटेगरी में काम कर रहा हूँ, तो जिसके अंदर मैं चाइल्ड भी बेच रहा हूँ और थोड़े से एडल्ट्स के भी बेच रहा हूँ क्लोथिंग, और वेरिएशन में बेच रहा हूँ। आपको पता है अगर आप इन लोगों के साथ काम कर, अगर आपने इनको ई एक्सट्रीम कॉमर्स और इनेबलर से दो ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर मशहूर हैं, काफ़ी लोग इनके थ्रू कोर्सेज कर रहे होते हैं। तो इन लोगों का क्राइटेरिया में आपको पता क्लोथिंग नहीं आती इतनी, और वो कहते हैं अगर क्लोथिंग है तो वेरिएशंस में इतना काम ना करें। तो ये क्राइटेरिया आप लोगों के लिए होगा, लेकिन मेरा अपना क्राइटेरिया है, मैं इन लोगों के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता, क्योंकि मेरा अपना मैं अपना क्राइटेरिया खुद बनाया हुआ है अपने लिए। तो मैं ना हीलियम 10 यूज़ किया, मैंने जंगल स्कॉट भी नहीं यूज़ किया। इस सारे काम के अंदर मैंने अपना दिमाग को यूज़ किया किस तरीके से, सिर्फ अमेज़ोन के अकाउंट को देखते हुए, तो उसके उसके आजकल लाइक प्रोडक्ट्स एक्सप्लोरर के एक उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ, उसको भी थोड़ा सर्च करते हुए तो अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स को मैंने सेलेक्ट करके उसको बेचना शुरू किया। ये तो पहली चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। तो इसके लिए और आगे जाके आपको बताऊंगा भी कि मैं किस तरीके से देखता हूँ। प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर है मेरा ख्याल उसका नाम, जो अमेज़ोन ने नया नया स्टार्ट किया। तो ये मैंने कहा आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कौन से प्रोसेस को फॉलो किया मैंने, किसी के और के नहीं किया, अपना खुद प्रोसीजर अपना बनाया हुआ। तो अब मैं आपको फर्दर इस फाइल के ऊपर जाते हैं। डेट फ्रॉम आप देख रहे हो 16 फरवरी से लेकर 24 मार्च तक मेरा जो सेल्स हुई थी ना, वो 3474 सेल हुई थी टोटल, और मेरा जो उसमें से प्रॉफिट मार्जिन निकला था वो 25.54 का, 54% का। नेट प्रॉफिट मुझे 887 पाउंड्स का हुआ था। इसके अंदर से याद रखिएगा, मैंने जितना भी मेरी एक्टिविटी है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट मैंने निकाल दी है मैंने, क्योंकि ये पीपीसी की थी अमेज़ॉन के ऊपर ही। मैंने और किसी जगह पे प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, कोई मैंने फेसबुक नहीं किया, कुछ ऐसी वैसी एडवर्टाइजिंग नहीं की, लॉन्च पैड्स वगैरह कहीं नहीं गया, सिर्फ पीपीसी मैंने की है अमेज़ॉन के ऊपर ही, और उसके थ्रू ये मैंने, तो वो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट मेरी जितनी कॉस्ट है, एफबीए की कॉस्ट, एफबीए की फ़ीस, सारा कुछ मैंने इसमें से माइनस किया हुआ है। इवन पाकिस्तान से मैं शिपमेंट मंगवाता हूँ तो पाकिस्तान से जो कॉस्ट है, फ्रेट चार्जेस वगैरह, और इधर फ्रेट क्लियरिंग चार्जेस जो है, ये सारी चीज़ें इसमें से मैंने ऐड की हैं, माइनस की हैं, मेरी वो कॉस्ट मैंने ऐड, उसके बाद मेरा जो प्रॉफिट निकला ना, याद रखिएगा 887.42 पाउंड निकला नेट प्रॉफिट। लेकिन इसमें जो दो चीज़ें ऐड नहीं है, जो माइनस नहीं है, वो एक वैट है और दूसरे नंबर पर एक टैक्स है, कॉरपोरेशन टैक्स 19% वाला, जो साल बाद निकलता है। तो अभी मेरा साल पूरा ही नहीं हुआ। वैट के थ्रेशोल्ड को मैंने अभी तक अचीव ही नहीं किया। यूके के अंदर मेरा ख्याल है 85,000 वैट, अगर आप यूके में रहकर एफबीए करते हो या मर्चेंट करते हो तो आपका 85,000 पाउंड का थ्रेशोल्ड है। अगर आप 85,000 से नीचे हो तो आपको वैट क्वालिफाई नहीं करते हो, तो आपको वैट देने की जरूरत नहीं है, वो पैसे आप ही की जेब में जाएंगे। तो मैं क्योंकि अभी 35,000 सेल हुई है अभी 7 महीनों में, तो अभी तक मैं ब्रीच नहीं कर रहा वैट का थ्रेशोल्ड जो कि 85,000 है, इसलिए मुझे वो जो 20% मैंने उनको देने हैं वैट के, वो मेरी जेब में ही जा रहे हैं। ठीक है, तो वो मेरा प्रॉफिट है, उसको मैं एज अ वैट नहीं ले रहा, लेकिन मैंने उसका मार्जिन रखा हुआ है
क्योंकि फ्यूचर में जब मैं थ्रेशोल्ड को छूँगा तो ज़रा मेरी वैट कटेगी, तो मुझे पता होना चाहिए मेरी कितनी वैट जा रही होगी। तो इन चीज़ों को अपनी कैलकुलेशन में रखना। मैं कैलकुलेशन में रखता होता हूँ, लेकिन रियलिटी में मुझे वैट चार्ज नहीं हो रही थी। लेकिन अगर आप लोग यूके से बाहर हैं और पाकिस्तान में सेल करते हैं तो आपका पहले दिन से आपको वैट पड़ेगी, तो आपको पहले दिन से तैयार रहना है। तो वैट्स भी यूके में 2 किस्म की, एक स्टैंडर्ड वैट स्कीम होती है, एक फ्लैट रेट वैट स्कीम है। मैं दोनों को नहीं आपको एक्सप्लेन कर सकता, अगर आपने जानना है तो नीचे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो इधर आपको मैं दिखा दूं, मैंने अब वैट का थोड़ा सा इसलिए आपको एक्सप्लेनेशन दिया ताकि आपको आगे जाके मैं इस फाइल में समझा सकूं कि मैंने क्यों कहा। तो ये मेरी जो इतना प्रॉफिट आया, मेरी सेल इतनी थी टोटल इतने पाउंड्स की, और प्रॉफिट मार्जिन मेरा 25,000 या 54% का था। इसके अलावा उसमें से इस जो सेल हुई थी 33,474 की, इसमें से जो मेरी चाइल्ड की सेल थी वो 2200 की थी या तकरीबन 2300, और अडल्ट सेल जो थी वो 1183.40 पाउंड्स की थी एडल्ट सेल। तो मेरी, क्योंकि यूके में जो चाइल्ड क्लोथिंग है उसके ऊपर वैट नहीं पड़ती, 0 वैट होता है, तो इसलिए जो मेरी वैट पड़ेगी वो मुझे एडल्ट पे पड़ेगी, यानी 1183.4 पे 20% पड़ेगी, जो कि 197.20 है। तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर वैट, यानी इस टाइम जो आपका प्रॉफिट आ रहा है मेरा 887.42 है, लेकिन अगर मैं वैट इसमें से माइनस कर दूँ तो वो मेरा बनेगा 690.19। क्योंकि मैं भी वैट थ्रेशोल्ड को नहीं छुआ, मुझे वैट पे नहीं करनी, तो मेरा प्रॉफिट एक्चुअल में 887.42 ही है। तो ये मैंने इसलिए 690 वगैरह लिखा है ताकि इन फ्यूचर इस सिनारियो को हम देखना हो तो मुझे पता चल सके कि वैट के बाद मेरा कितना प्रॉफिट आ रहा होता है। तो गुड थिंग ये है कि मैं दोनों तरीक़ों से प्रॉफिट में हूँ। फिर मैंने देखा 24 मार्च के बाद, ये 25 मार्च से लेके 13 मई तक का मैंने डाटा लिया, तकरीबन 1.5 महीना, 2 महीना ले लें आप। तो उसमें मेरा प्रॉफिट आया था 1880.65 पाउंड। मेरी 10,000 पाउंड की सेल हुई, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, रिटर्न्स मेरा ख्याल थोड़ा सा बड़ी थी, और इसके अलावा चाइल्ड सेल्स मेरी उसमें 6,000 थी, इसमें 4,000 थी। तो वैट अगर मुझे पड़ती तो 681 की पड़ती, तो आफ्टर वैट मेरा प्रॉफिट इतना होता 1199 का, यानी 1200 का। लेकिन एक्चुअल मुझे 1880 ही हो रहा है, क्योंकि आपको मैंने बता चुका हूँ वैट का कोई सीन नहीं है। फिर 14 मई से लेके 10 अगस्त तक, ठीक है, अगस्त के महीने में मैंने कैलकुलेशन की थी, क्योंकि मैं फिर हर 1.5-2 महीने बाद जाके अपना टोटल एनालिसिस करता हूँ मुझे कितनी लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो इस बार मुझे 4,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, क्योंकि महीने भी तकरीबन 2 थे, बल्कि 3 महीने हैं। मई से स्टार्ट होता है, जून, जुलाई, अगस्त, तो 3 महीनों के अंदर 14 मई से 10 अगस्त के तक मुझे 4,000 का प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट। सेल मेरी इतनी थी 17,427 की, और मेरा प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा पिछली बार की निस्बत बढ़ गया, क्योंकि मेरी थोड़ी सी रिटर्न काबू में आई। चाइल्ड सेल आपने देखा होगा, अब इस जगह पे आके आप देखो मेरी एडल्ट सेल बढ़ना शुरू हो गई है। पहले मेरा ये 50% से ज़्यादा थी चाइल्ड सेल एडल्ट की निस्बत, लेकिन इस बार मेरी एडल्ट की सेल जो है वो चाइल्ड से थोड़ा सा बढ़ गई। लेकिन देखा जाए ऑलमोस्ट आप 50-50 लें, या आप लें 55 और 45%, 45% मेरी चाइल्ड है। तो वैट क्योंकि ये जो पड़ रही है वो मेरी एडल्ट पे पड़ रही है, तो अगर अब मैं वैट निकाल के अपना प्रॉफिट देखूँ तो इतना बनेगा 2585.47। लेकिन मैं आपको बताया एक्चुअल में मेरा यही है, क्योंकि अभी मैं वैट थ्रेशोल्ड को ब्रीच नहीं किया। तो मेरा टोटल प्रॉफिट अब तक का जो बना है वो बना है 6,825.06। 7 महीने के अंदर ये प्रॉफिट मुझे आया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी महीने में भी लॉस नहीं हुआ। तो मैं पहले दिन से ही और एडवर्टाइजिंग करने के बावजूद, आपको पता ना जब भी स्टार्टिंग में आप नया अकाउंट खोलते हैं तो आपको पीपीसी करनी होती है, और आपके चांसेस होते हैं आप लॉस में आएंगे फर्स्ट मंथ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं उस सिनारियो से नहीं गुजरा, मैं बड़े ध्यान से पीपीसी की थी। इस कदर इफेक्टिव भी नहीं थी, लेकिन मेरी अब ना लिस्टिंग ऑटो पे लग चुकी है, तो मुझे जिस लिस्टिंग से सबसे ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, उसके ऊपर मैं पीपीसी नहीं कर रहा, वो मेरे अब ऑर्गेनिक सेल्स हैं। तो और ये काम मेरा ख्याल है मुझे 2-3 महीने हो गए हैं, उससे मुझे ऑर्गेनिक सेल मिल रही है। अब ये जो मैं पीपीसी कर रहा हूँ, मैं उन लिस्टिंग्स के ऊपर कर रहा हूँ जो मेरी नहीं चल रही हैं। तो मैंने कुछ ऐसा आइटम्स ले बैठा हूँ क्लोथिंग के, वो उसके लेने की एक वजह है, वो मेंस की शर्ट्स थी, उसकी वजह मेरा भाई जो है ना उसका अपना शर्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी अपनी शॉप भी है जहाँ बेचता है। तो मैंने उससे शर्ट्स लेके सोचा था इसको मैं बेचूं, और मुझे बेचने से पहले पता था कि ये इतनी ज़्यादा सेल नहीं होगी। इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि मुझे नहीं पता था, मुझे पता था, लेकिन मैंने कहा था फिर भी एक तजर्बा करके देखें। एक ये ऐसा रिस्क है जो मैं मैनेज कर सकता हूँ, इट इज़ अ मैनेजेबल रिस्क फॉर मी। तो मेरे लिए नया ट्रायल था, करना चाहिए था, क्योंकि मैं ईबे पे सेल करता रहा हूँ पहले वो शर्ट्स। तो अमेज़ॉन पे जब मैंने किया तो मुझे इतना सक्सेस मुझे नहीं मिल सका। इसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है ऑफ कोर्स, इसमें हाई कंपटीशन है, और इसके साथ साथ इसमें प्रॉफिट मार्जिन इसी वजह से कम हो जाता है, आपको अपनी प्राइस कम करनी पड़ती है। अभी रिसेंटली मैंने उसकी प्राइस कम की है, तो मेरी थोड़ी बहुत सेल आना शुरू हुई है। इसी वजह से इस बार अगर आप देखिए मेरी एडल्ट की सेल चाइल्ड से बढ़ गई है पिछली बार की निस्बत। हर बार मेरी चाइल्ड सेल ज़्यादा है एडल्ट, लेकिन सिर्फ इस बार इस
3 महीनों के अंदर, क्वार्टर के अंदर बढ़ी है। सिर्फ इसे वजह यही है कि मेरी शर्ट्स थोड़ा सा बिकना शुरू हुई हैं प्राइस थोड़ी कम करने से, लेकिन मैं इस प्राइस पे आगे नहीं बेचूंगा। तो मैं इस लिस्टिंग को बेसिकली आगे ख़त्म करूँगा शर्ट्स की, लेकिन मैं पाकिस्तान से इस बार 3 और आइटम्स मंगवा रहा हूँ जो कि होपफुली आने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ में मुझे मिल जाएंगे। तो वो उसके बाद मैं देखूँगा अगले 2-3 महीने बाद उसकी सेल क्या आती है। तो ये है आपके सामने मेरे तमाम सेल का, अमेज़ॉन का एनालिसिस। तो मेरी नज़र में ये इतने अच्छे फिगर्स नहीं हैं, इनको अच्छा होना चाहिए, इंप्रूव होना चाहिए, जो कि थोड़ा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगा। मैं मिनिमम जो आइटम जो सेल कर रहा हूँ, मेरा सबसे चीप आइटम 10 पाउंड का है और मेरा सबसे महंगा आइटम 25 पाउंड का है। तो मेरे पास तकरीबन 8-9 लिस्टिंग्स मैंने कर ली हुई हैं अब तक। स्टार्ट मैंने 1-2 लिस्टिंग से किया था, लेकिन उसके बाद ऐड करता गया। मुझे प्रॉफिट देने वाली 2 10 पाउंड वाली लिस्टिंग्स हैं और उसके बाद मेरी तकरीबन 19-20 पाउंड वाली लिस्टिंग है जो उसके बाद चलती है। तो ज़्यादा प्रॉफिट मुझे 10 पाउंड की लिस्टिंग से आता है, इसीलिए मैंने बड़े ध्यान से जो 10 पाउंड वाली अपनी जो चीप वाली लिस्टिंग थी उसके ऊपर फोकस किया था, ताकि इससे मैं प्रॉफिट भी निकाल सकूं और ये रेगुलर रूटीन में मेरी लिस्टिंग मुझे पैसे देती जाए। तो बाकियों के ऊपर मुझे होता है थोड़े 2-3 दिन बाद अगर सेल होती है, लेकिन मैं क्वांटिटी इस हिसाब से मंगवाता हूँ ताकि मेरे पर बर्डन ना आए, क्योंकि मैं अपने घर के अंदर थोड़ा बहुत सामान रखता हूँ, बाकी FBA बेचता हूँ। मेरा सारा, मैं मर्चेंट पे नहीं कुछ बेच रहा, सारा FBA के थ्रू बेच रहा हूँ। मेरी इस वीडियो का सिर्फ मकसद ये था ताकि आप लोग जान सकें कि अमेज़ॉन पे जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या कितनी सेल आ रही होती है, उसके बाद कितना प्रॉफिट आ रहा होता है, उसके अलावा आपको वैट को भी ज़हन में रखना होता है। मैंने भी आपको अमेज़ॉन की कॉस्ट्स वगैरह इसमें नहीं बताई कि मेरा अमेज़ॉन का कितना खर्चा आ रहा है, मेरी एडवर्टाइजिंग का आ रहा है, बल्कि मैं इसमें आपको थोड़ा सा अपना एडवर्टाइजिंग का भी 1-2 चीज़ें दिखा देता हूँ कि मुझे मेरी एडवर्टाइजिंग की कितनी कॉस्ट आई और मेरी बाकी कॉस्ट कितनी आई, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके। चलो भाई जल्दी से हम इसको भी देख लेते हैं कि सबसे पहले नंबर पे इस फाइल से हम स्टार्ट करते हैं। 16 फरवरी से लेके 24 मार्च तक है, ये ऊपर आपको पढ़ी जा रही होगी, शीट के ऊपर लिखा हुआ है। मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग यही थी जो स्टार्टिंग जब मैंने की थी बेचना। मेरे टोटल इतने रिफंड्स हुए थे, FBA की मुझे कस्टमर रिटर्न की फ़ीस इतनी पड़ी, सेल इतनी थी, अमेज़ॉन फ़ीस इतनी थी, अमेज़ॉन रिसीव माइनस अमेज़ॉन फ़ीस जो मुझे अमाउंट रिसीव हुई, ठीक है, वो फीस को माइनस करने के बाद वो ये बनी, ठीक है। इसमें से मैंने इस फीस को बेसिकली निकाल दिया है, सेल्स में से अमेज़ॉन फीस को माइनस किया तो ये अमाउंट आई है। तो प्रॉफिट इसके बाद मुझे ये बना, सही है, तो मुझे टोटल प्रॉफिट ये मिल रहा था। और प्रॉफिट आफ्टर कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, रिफंड्स और रिटर्न फी, ये तीनों कॉस्टें अगर मैं निकाल दूँ अपने इस प्रॉफिट के अंदर से तो मुझे 887 बन रहा था। रिटर्न परसेंटेज मेरी 7.97 बनी है इस टाइम पीरियड में, 16 फरवरी से लेके 24 मार्च में। उसके बाद क्या होता है, अगला जो पीरियड आता है जो कि है 25 मार्च से लेके 13 मई का। इसके अंदर आप देखो तो मेरी कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग 1148 पैसे मैंने बढ़ाए, उसके लिए टोटल रिफंड मेरे भी बढ़े गए हुए हैं, रिटर्न फी भी आप देख रहे हो इतनी है, सेल्स इतनी थी 10,126, अमाउंट मुझे जो अमेज़ॉन की फ़ीस थी वो ये थी। उसके बाद इस फीस इसमें से ये निकाला तो बना 7380 पाउंड, और प्रॉफिट मेरा फिर ये बना जो कि ग्रॉस था। इसमें से मुझे ये एडवर्टाइजिंग, रिफंड और रिटर्न फी जब निकाली तो ये बनी, और मेरा यानी 1880 मेरा प्रॉफिट बना। और रिटर्न परसेंटेज मेरी उस टाइम पे 11.34% थी, ये काफ़ी ज़्यादा। क्लोथिंग के अंदर आपकी रिटर्न नॉर्मली ज़्यादा आती है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैं अगले आखिरी क्वार्टर पे आता हूँ, 14 मई से लेके 10 अगस्त तक का। इसके अंदर मेरी टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट 1426 थी, रिफंड्स मेरे 2486 हुए, मेरी कस्टमर रिटर्न फ़ी मुझे इतनी पड़ी, मेरे सेल्स 17,427 की थी, अमेज़ॉन की फ़ीस 6,488, फिर मैंने इसमें से ये निकाला, सेल्स में से अमेज़ॉन फ़ीस निकाली तो ये बनी 12,363। प्रॉफिट मेरा जो नेट बन रहा है वो ये बन रहा है, ग्रॉस। और जो मेरा नेट बन रहा है आफ्टर ये रिटर्न्स, रिफंड और ये फ़ीस निकाल के, ये तीनों चीज़ें निकालने के बाद 4,056.99 का बन रहा है जो, और मेरी रिटर्न्स इस टाइम पीरियड पे 8.19 थी। तो होपफुली आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत एनालिसिस मिल गया होगा कि मेरा कितने पैसे लग रहे हैं, मुझे कितनी सेल आ रही हैं, क्या रिटर्न मुझे मिल रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो अच्छी चीज़ थी, इससे भी ये थी कि मुझे प्रॉफिट आ रहा है, लॉस नहीं हो रहा। और इंशाल्लाह मैं एक्सपेक्ट करूंगा आगे जाके और बढ़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जैसे जैसे मैं लिस्टिंग्स इसमें इंक्रीज़ करता चला जाऊंगा वैसे वैसे मेरा प्रॉफिट भी बढ़ता चला जाएगा। और जब वैट थ्रेशोल्ड आएगा, जब मैं वैट थ्रेशोल्ड को ब्रीच करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मुझे क्या प्रॉफिट बच रहा है। इसलिए मैंने चाइल्ड रेशो भी रखी हुई है, ताकि क्योंकि चिल्ड्रन पे कोई मुझे वैट नहीं पड़ेगी, तो होपफुली वहाँ से मैं निकल जाऊँगा। और इसके अलावा क्या कहते हैं, असल चीज़ मिलेगी अब, ये क्रिसमस आने वाली है, अगले 3-4 महीने बाद क्रिसमस का सीज़न, हमारा क्रिसमस आएगा, तो देखेंगे उसके बाद मेरी सेल के ऊपर कितना इफेक्ट आया। तो ये चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी, थोड़ी बहुत चीज़ों का अंदाज़ा हुआ होगा। आप अगर मुझसे कोई भी चीज़ इस मामले में जो वीडियो बनाई है इसके बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं, कमेंट में लिखे, मैं आपको बताऊंगा। और आपको क्या कोई फ़ायदा हुआ, आपको कोई समझ आई, या आप ये चाह रहे हैं कि मैं आपको ये समझाऊं कि ये जो मैंने सारी कॉस्टिंग की है
कैसे एनालिसिस किया है। अगर वो जानना चाह रहे हैं तो वो भी किसी वीडियो में बता दूंगा, लेकिन पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप ये जानना चाहते हैं। इसके अलावा मैं आपको आगे जाके ये भी बताऊंगा मेरा प्रोडक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, मैं किस हिसाब से ढूंढता हूँ, और क्या ये जो आजकल मार्केट के अंदर पाकिस्तान में अवेलेबल लोग हैं, एक्सट्रीम कॉमर्स वाले भी हैं, एनेबलर्स वाले भी हैं, उनका प्रोसीजर कैसा है, उनका क्राइटेरिया ठीक है, और मैं उनसे डेविएट क्यों किया हूँ उनके क्राइटेरिया से। तो ये सारी चीज़ें आगे जाके इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे। डॉक्टर साहब ये आप क्या देख रहे हैं? और यार मैं चेक कर रहा हूँ, ये जो वीडियो आखिर तक देख रहे हैं मेरे दोस्त, यार इनको ये रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यार देखो राइट साइड पे होगा मेरी वीडियो के नीचे बनाओ यार, इसको बस दबाना है, कुछ भी नहीं होता। ये देखो कोई करंट नहीं लगा मुझे, ये देखो कोई करंट नहीं लगा। बस भाई इसको प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इसी तरीके से मेरी वीडियोस मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद ना आ रही हो तो कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए कीजिए, या अच्छी भी लगे तो बता दिया करें। तो आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड थम्स अप।